नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। स्नेहा जब भी खाने में कुछ अच्छा व्यंजन बनाती तो बच्चे और सासू माँ स्नेहा की तारीफ करते थकते नहीं थे। उस पर रवि का कहना होता, अरे यह तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो मैं बना लेता हूँ। इतना सुन बच्चे कहते, वाह पापा, यू आर ग्रेट। तो अब की बार संडे के दिन पापा आप ही ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बनाना। रवि भी खुश होकर कहते, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगा। अरे उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतना कहने मात्र से बच्चे रवि को पपैया कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह तो रोज़ की बातें थी। इन रोज़ की बातों से स्नेहा को चिढ़न होने लगी। करना धरना तो कुछ है नहीं रवि को, बस डींगे हाँकनी है। कहावत है, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। पता नहीं कैसा पेट है इनका, दो बोल नहीं है इनके पास मेरी तारीफ के लिए। शनिवार के दिन सुषमा जी ने स्नेहा से कहा, बेटी चने भिगो दे, कल रवि छोले भटूरे बनाएगा। इस पर स्नेहा ने कहा, मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं, रवि ने वादा किया है तो रवि का काम है, रवि जाने। सासू माँ चुप हो गई। इतना ज़रूर कहा, अरे बेटी, ना समझी की बातें हैं। सासू माँ की बात सुनकर स्नेहा ने चुपचाप चने भिगो दिए। अगले दिन सुबह के समय स्नेहा ने अपने लिए चाय बनाई और टीवी के सामने सोफे पर बैठी चाय पीने लगी। चाय पी तो रही थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ा भी रही थी कि अभी तक सोए पड़े हैं। जनाब, देखती हूँ छोले भटूरे का मुहूर्त कब निकलेगा। बच्चे पिंकी और नमन रात से ही अगले दिन के इंतज़ार में थे कि कल हम छोले भटूरे खाएंगे। जनाब को कोई चिंता ही नहीं कि उन्होंने बच्चों से छोले भटूरे का वादा किया है। यह सब देखते हुए स्नेहा ने रसोई में जाकर कुछ तैयारी कर दी थी कि बच्चे उठते ही छोले भटूरे खाना चाहेंगे। एकदम से कैसे मैनेज होगा। सुषमा जी ने देखा रवि बेटा सोया हुआ है। यह सोच रवि को उठाने चली गई और छोले भटूरे का वादा याद दिलाया। रवि झुंझला कर बोला, ओफो माँ, सोने दो ना, एक इतवार का दिन ही होता है, मिलता है आराम से सोने के लिए। कौन सी ऐसी आफत आ गई है, बच्चों को छोले भटूरे ही तो खाने हैं, स्नेहा से कह दो वह बना लेगी। बच्चों से तुमने वादा किया था बेटा, माँ सुषमा ने याद दिलाया। रवि ने सुनी अनसुनी कर सिर दूसरी ओर घुमा लिया। स्नेहा ने सब सुन लिया था। मन ही मन बड़बड़ाई कि कहते हैं छोले भटूरे बनाऊंगा, उंगली चाटते रह जाओगे। नापते हैं 100 गज, फाड़ते हैं 1 गज, अजी 1 गज भी किसके। स्नेहा की किलसती हुई किचन में छोले भटूरे बनाने चली गई। बच्चों ने सोकर उठने के बाद ब्रश किया, बाहर आकर देखा पापा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और मम्मी किचन में लगी हुई है। बच्चों ने जानना चाहा, मम्मी छोले भटूरे का क्या हुआ। स्नेहा कह बैठी, जाओ जाकर पूछो अपने ग्रेट पापा से। ना, मैं तो कर रही हूँ, थोथा चना बाजे घना। बच्चों ने इधर उधर नज़र की, पता चला कि पापा जान तो सोए हुए हैं। पिंकी और नमन अपना सा मुंह लेकर रह गए। जाकर देखा दादी सोए पापा को उठाने में लगी है और पापा हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बच्चों ने सोचा मम्मी का गुस्सा तो लाजमी है। बच्चे मम्मी के पास आए और कहा, मम्मी जब नाश्ता बन जाए तो टेबल पर लगा देना, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। स्नेहा ने नाश्ता तैयार कर टेबल पर लगा दिया। मम्मी आप भी आओ ना हमारे साथ। हाँ बेटा, मैं भी आ जाऊंगी, पहले दादी माँ को बुला लो। बच्चे माँ से बात कर ही रहे थे कि रवि महाशय उठ आए और यह देख टेबल पर नाश्ता लगा है और बच्चे माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। रवि कह बैठे, वाह बेटा, अकेले अकेले वो वादा भूल गए जो हमने किया था। पूरे सप्ताह में सिर्फ रविवार का दिन है तो मिलता है हम सब एकाएक इकट्ठे बैठकर गपशप करते हुए डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाने का। और छुट्टी के दिन हम सब कैसे एंजॉय करेंगे, यह डिस्कस करने का। ऐसा करने से आपस में प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। कहा था या नहीं।
बच्चों ने कहा, हाँ पापा, वो तो ठीक है। पहले ये बताओ कि आपने जो वादा किया था, आपके उस वादे का क्या हुआ? रवि होंठ बिचकाकर बच्चों की शक्ल देखने लगे और बच्चों ने पापा से इतना कह मम्मी की ओर मुखाबित होकर कहा, वाह मम्मी, छोले भटूरे में मज़ा आ गया। आपके हाथों में जादू है। मम्मी डार्लिंग। इतना सुनते ही रवि बोले, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो बात पूरी भी नहीं हुई। स्नेहा ने नज़रें मिली और शब्द मुंह में ही रह गए। इसी बीच माँ बोल पड़ी, बस बहुत हो गया अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, छोड़ दो अब अफलातून के नाती।